गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा करीम आज क्लास 6 को उनकी वसंत बुक से पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ाऊंगी, जिसकी आज हम वीडियो 2 में है। चलिए पढ़ते हैं, अर्थ को समझते चलते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने देखा कि बुंदेलो हरबोले जो है वो झांसी की रानी के बारे में बताते हैं कि राजा की मृत्यु के बाद वो बहुत दुखी थी और ऐसे समय में डलहौजी ने मौका देखा और वो बहुत खुश हो गया। उसने सोच लिया कि झांसी के राज्य को हड़प करने का ये सबसे अच्छा अवसर है, और ये देखते हुए उसने फौरन फौजें भेजी और झांसी के दुर्ग पर फिरंगियों ने अपना झंडा फहराया। और चूंकि राजा की भी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वो लावारिस का वारिस बन गया। झांसी का वो वारिस बन के आया और झांसी के दुर्ग पर किले पर अपना झंडा, फिरंगियों का झंडा फहरा दिया। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों तले ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हम देखते हैं कि बुंदेलो हरबोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी कि जब उसने झांसी के राज्य पर फिरंगियों ने अपना झंडा फहराया तो झांसी का राज्य भी उनका गुलाम हो गया। इस तरह झांसी की रानी भी दासी की तरह हो गई। और पहले जब डलहौजी भारत आया था तो भारत में व्यापार करना चाहता था, तो उसने कई राजाओं के और नवाबों के से अनुनय और विनय किया, प्रार्थना किया अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। पर अब जब वह कई राज्यों में व्यापार किया और कई राज्यों को और नवाबों और राजाओं को अपने नीचे कर लिया, तब उसने उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी। उनको पैरों तले अपने ठुकराता रहा, उनकी बातों को बिल्कुल सुनता नहीं था। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। और हम देखते हैं कि इस तरह डलहौजी भारत की राजधानी दिल्ली को, लखनऊ को बात ही बात में अपने अधीन करता गया। और पेशवा जो थे बिठूर में कैद थे। नागपुर को भी उसने अपने कब्जे में लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक ये सारे राज्य उसके अधीन होते गए। सिंध पंजाब ब्रह्म बंगाल मद्रास आदि सब जगह वो अपनी जड़ें जमाता गया। और ये कहानी हमने बुंदेलो हरबोलों के मुँह से सुनी कि इन सब बातों के पीछे झांसी वाली रानी मर्दानी वीरता के साथ लड़ी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी
के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलो हर बोलों के मुँह से ये सुना कि झांसी वाली रानी वीरता के साथ लड़ी। और जब उन्होंने बुंदेलो हर बोलों ने बताया कि जब डलहौजी सारे राज्यों को अपने अधीन करता रहा तो ये रानियाँ अपने महलों में रनिवासों में रोती थी। बेगम भी बहुत दुखी थी, बादशाहों की बेगम भी उनकी डलहौजी के इन सारे कार्यों के कारण बहुत दुखी थी। उनके गहने और कपड़े जो थे कलकत्ते के बाज़ार में सरेआम नीलामी छाप कर बेचे जाते थे और ये नीलामी अंग्रेज़ों के अखबार में होती थी। उसमें लिखा होता था कि नागपुर के जेवर ले लो और नखलऊ के 9 लखे हार ले लो। इस तरह जो रानियां और जो बेगमें हमेशा पर्दे पर रहती थी वो परदेशियों के हाथ उनकी इज्जत बिक रही थी, क्योंकि उनके कपड़े और उनके आभूषण नीलामी में बेचे जा रहे थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह हम देखते हैं कि हर घर में और हर महल में ये अपमान जो रानियों का हो रहा था वो सभी को बहुत बुरा लग रहा था। वीर सैनिकों के मन में भी खराब लगता था कि हमारे पुरखे जो स्वतंत्र थे अब हम क्या हो गए हैं, अंग्रेज़ों के अधीन हो गए हैं। तब नाना धुंधु पंत पेशवा जो है अपने अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए सारे सामानों को जुटाने लगे और उनकी बहन जो झांसी की रानी थी उन्होंने भी अपना रणचंडी का रूप धारण कर लिया और ये तैयारी की कि अब अंग्रेज़ों को हमारे राज्यों से हटाना है। इस तरह इस स्वतंत्र होने के एक नए यज्ञ का आरंभ हो गया।